फतेहपुर में एक ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते हाईवे पर ट्रक धुआं कर जल गया। ड्राइवर और कंडक्टर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। ट्रक में आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। हादसा खागा कोतवाली के बुधवन मोड़ पर हुआ। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। ट्रक में भीषण आग लगी। दमकल कर्मियों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। खबर नोएडा से है। बर्थडे पार्टी में पिस्टल लहराने का वीडियो सामने आया। पिस्टल से फायरिंग भी की गई। केक कटिंग के बाद शख्स ने पिस्टल लहराई और फायरिंग की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो बरौला का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है। फिरोजाबाद में विकास प्राधिकरण की ओर से 3 अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाया गया। अवैध रूप से बसाई गई शगुन वाटिका कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई से कॉलोनाइजरों में हड़कंप मचा हुआ है। बिना नक्शा पास कराए कॉलोनियां बनाई जा रही थी। कई बार नोटिस दिया गया। नोटिस का जवाब न देने पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। इसमें मैं अवगत कराना चाहूंगा कि फिरोजाबाद शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण में टुल्ला क्षेत्र भी आता है, तो उसमें जो अवैध कॉलोनियां हैं उनको चिन्हित किया गया है और फेज वाइज मैनर में सभी पे जो अवैध कॉलोनियां हैं उनको ध्वस्त करने का कार्य किया जा रहा है। इनको पूरी तरह से नियमता आदेशों के क्रम में ही इनको किया जा रहा है ध्वस्तीकरण का, और आगे भी अवैध काम पे हम लोग का जो नियमता जो ध्वस्तीकरण का कार्रवाई है वो चलता है। अलीगढ़ में मस्जिद के पास बनी पथवारी मंदिर पर लोहे का जाल लगवाने को लेकर हिंदू और मुसलमानों में विवाद खड़ा हो गया। मामला बढ़ता देख पुलिस भी पहुंच गई। दोनों पक्षों की सहमति से जाल लगने के बाद ही मामला शांत हो सका। मामला कमालपुर गांव का है। गांव में पुलिस फोर्स तैनात है। पूर्व मेयर शकुंतला भारती और हिंदुवादी संगठन के लोग भी मौके पर पहुंच गए और मामला शांत हो गया। कमालपुर में आना हुआ है और एक छोटा सा मंदिर था, चामुंडा मंदिर, जिस पर जानवर आते थे और गंदगी फैलाते थे, और वो गंदगी की वजह से जाल लगाने का प्रयास किया और सभी के सहयोग से, प्रशासन के प्रयास से और यहाँ के क्षेत्रवासी लोगों के स्नेह और प्यार के द्वारा दोनों पक्षों की सहमति से अब ये जाल लग चुका है। अमेठी में सैकड़ों साल पुराने शिव मंदिर पर विशेष समुदाय के लोगों के कब्जे का आरोप लगा है। आरोप है कि मंदिर पर 20 साल से विशेष समुदाय के लोगों का कब्जा रहा है और पूजा पाठ पर रोक लगा रखी है। मामला मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र के औरंगाबाद गांव का है। ग्रामीणों का दावा है कि मंदिर की स्थापना करीब 120 साल पहले एक दलित परिवार ने कराई थी, मगर पंचशिखर शिव मंदिर पर विशेष समुदाय के लोगों का कब्जा है। स्थानीय ग्रामीणों ने मुसाफिर खाना तहसील पहुंचकर एसडीएम को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। एडीएम ने तहसीलदार से जांच कराने की बात कही है। तहसील आकर एक ज्ञापन के माध्यम से ये सूचना प्रोवाइड की है हमें कि कुछ 120 वर्षों का पुराना मंदिर था, जिसपे कुछ गैर समुदाय के लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है, उसको यूज कर रहे हैं और अनाधिकृत रूप से कर रहे हैं। ऐसा उनको कोई आदेश नहीं हुआ है ऐसा करने का, फिर भी कर रहे हैं। तो प्रकरण की जांच हमने तहसीलदार साहब मुसाफिर खाना को दी है। वो शीघ्र अतिशीघ्र मौके की रिपोर्ट देंगे हमें, और नियम सम्मत अतिक्रमण के संबंध में जो भी कार्रवाई बनती है, जिन धाराओं में बनती है, हम उसे सुनिश्चित कराएंगे। संभल में हिंसा वाली जगह पर सीन रिक्रिएशन किया गया। एफएसएल की टीम ने सीन रिक्रिएट किया। संभल हिंसा की जांच में फॉरेंसिक टीम जुटी हुई है। एफएसएल टीम ने हिंसा वाली जगह से सबूत भी इकट्ठा किए हैं। यहाँ पे 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी, उस हिंसा की विवेचना के अनुक्रम में विभिन्न आईओज द्वारा क्राइम सीन के रिकंस्ट्रक्शन के लिए कि किन परिस्थितियों के अंदर जो अवैध गोलाबारी हुई थी और जो जिन लोगों की डेथ हुई है, अनफॉर्चुनेट डेथ हुई है, उन सब का क्राइम सीन जो रिकंस्ट्रक्शन है
उसके लिए एफएसएल डायरेक्टर लखनऊ उनको पत्र लिखा गया था। उसी के अनुक्रम में आज एफएसएल की टीम आई है और उन्होंने जो लोग जिनको गोली लगी थी और उसके अलावा जो लोग मृतक हैं उन सब चीज़ों का उन्होंने क्राइम का रिकंस्ट्रक्शन किया है और उसके आधार पे उनके द्वारा ये सब बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स हैं, जितनी भी फोरेंसिक की रिकवरी वगैरह जितनी भी हुई है उन सब के आधार पे ये अपने बयान देंगे। तो थैंक यू। सर शाही जामा मस्जिद के आसपास और जिस जगह पे हिंसा हुई वहाँ जितनी भी जगह है जो भी क्राइम से रिलेटेड है, जो 24 तारीख को हिंसा हुई है उन सब जगह पे उन्होंने भ्रमण किया है। थैंक यू। अलीगढ़ में स्कूल बस सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। हादसे में बस में सवार 12 बच्चे घायल हो गए। हादसा बस स्टीयरिंग फंसने की वजह से हुआ। कुछ बच्चों के सिर फट गए जबकि कुछ बच्चों के हाथ में गंभीर चोट आई है। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों और पुलिस ने रेस्क्यू कर बच्चों को अस्पताल भेजा। हादसा विजयगढ़ थाना इलाके के गांव बघियार के पास हुआ। कि स्कूल वाली बस पलट गई है। अरे कहाँ पर पलटी है? ये लोहिया बघियार के पास गांव है, बघियार के पास उदयपुर और करेला वाली रास्ते पर। अच्छा बच्चों को आते हैं, कहाँ से आते हैं बच्चे? कठेरा, आलमपुर और बघियार, तुम्हारे लाल लंगरा, उदयपुर, गोलारा, ये 7-8 गाँव यहाँ से बच्चे आते हैं। अजी फिलहाल में जो बच्चे आ रहे थे वो किस गांव के आ रहे थे? बच्चे गोलारा, उदयपुर, कठेरा, आलमपुर और लाल लंगरा। नोएडा में ऑटो लिफ्टर गैंग का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार किया और इनके पास से 3 कार बरामद की हैं। स्मार्ट की मदद से आरोपी वारदात को अंजाम देते थे। कब्जे से तमंचा और कारतूस भी मिला है। आरोपी चोरी की कार को चेन्नई में बेच देते थे। थाना 142 पुलिस टीम के द्वारा एक बहुत ही शानदार कार्य किया गया। उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय वाहन चोरों का एक गैंग का खुलासा किया, जिसमें उन्होंने 4 चोरों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 3 चोरी की कारें बरामद की हैं। इनके द्वारा दिनांक 4/5 दिसंबर को 2 कारें भिन्न भिन्न स्थानों से थाना 142 क्षेत्र से ही चोरी की गई थी और एक कार दिल्ली से चोरी की गई थी। पुलिस टीम के द्वारा तीनों कारों को सकुशल बरामद किया गया है। खबर लखनऊ से है। एसटीएफ ने बांदा से 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 80 लाख का गांजा बरामद किया गया है। तस्कर मनोज मिश्रा, बहराइच और असलम बरेली का रहने वाला है। ये लोग पिकअप में कैविटी बनाकर गांजा सप्लाकर ले जा रहे थे। उड़ीसा से लाए गांजे की सप्लाई प्रयागराज और बरेली में होनी थी, लेकिन उससे पहले ही दोनों एसटीएफ के हत्थे चढ़ गए। खबर अलीगढ़ से है। एक नेता ने दूसरे नेता को अपने ऑफिस में बुलाकर जूते से पीटा है। दोनों ही नेता बीजेपी के हैं। घटना 10 दिन पुरानी बताई जा रही है, लेकिन घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोपियों के लेन देन को लेकर यह विवाद था। वीडियो में देख सकते हैं कि जूतों से नेता की पिटाई की जा रही है और गाली गलौज भी की गई है। मथुरा में तेज रफ्तार का कहर था सामने आया। पीआरबी पर तैनात सिपाही अज्ञात गाड़ी की चपेट में आ गया। सिपाही की मौत हो गई। हादसा थाना गोवर्धन क्षेत्र के गांव पेठा के पास हुआ है। सिपाही यदुवीर गोवर्धन में पीआरबी 112 पर तैनात था। हरदोई में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर शराब पीकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। मामला सुरसा थाना क्षेत्र का है। पीड़ित पक्ष ने पुलिस को तहरीर दी है और मामले की जांच पुलिस कर रही है। मुंडन के कार्यक्रम में 2 पक्षों में वीडियो बनाने की बात को लेकर के वाद विवाद एवं मारपीट की घटना की गई थी। इस संबंध में वादी सर्वेश पुत्र सालिक राम की तहरीर के आधार पर 3 व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और सभी तीनों को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भी किया गया। इस प्रकरण में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बस्ती में लड़के की संदिग्ध मौत हो गई। बर्थडे पार्टी में बुलाकर बिना कपड़ों के पीटने का आरोप लगा है।
पिटाई के बाद मुंह में पेशाब करने का भी आरोप है। तहरीर के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। मामला कोइलपुरा गांव का है। परिजनों का कहना है कि किशोर बर्थडे पार्टी में शामिल होने गया था। वहां पर 4 लोग मौजूद थे। लोगों ने पहले नंगा करके पिटाई की, उसके बाद मुंह में पेशाब कर दिया। इस घटना का चारों दरिंदों ने वीडियो भी बना लिया और वीडियो को वायरल करने की धमकी देने लगे। जब लड़के ने वीडियो डिलीट करने की मिन्नत की तो थूक चटाया और वीडियो वायरल करने की धमकी दी। इसी से आहत होकर लड़के ने जान दे दी। आदि को फोन करके बुलाए जन्मदिन पे। कौन बुलाया? ये विनीता बुलाई। हाँ। वो गए जन्मदिन पे। उसके बाद विनय फोन करके बुलाया रात को। उसके बाद वो सब लोग 4 लोग मिलकर मारे। उसका पैंट खुला के मारे और फिर ऊपर पेशाब भी किए। ये कौन लोग हैं जो पेशाब की मारे हैं? सोना था, काजू उद्देश्य था, काजू उद्देश्य था और प्लस वो विनय और आकाश, ये सब चारों लोग मारे, ऊपर पेशाब किए। जालौन में उधार नहीं देने पर दबंगों ने मोमोज का ठेला लगाने वाले दुकानदार पर हमला किया और ईंट से दुकानदार का सिर फोड़ दिया। मामला रेलवे फाटक का है। 3 लोगों ने मिलकर एक दुकानदार को पहले बेरहमी से पीटा, फिर ईंट से वार किया। दुकानदार ने 3 आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है। तीन लोग थे, आके पैसा मांगने लगे उधार हमसे। हमने कि सर नहीं दे रहे। बोले दो। तब तक 2 बच्चियां आई मोमोस मांगने, उन्होंने 500 का नोट दिया। हमने पैसे फिर ले, पीछे से गुम्मा लेके आए, पीछे से गुम्मा मार दिया। उसको जानते थे आप? नहीं, हमें अनजान लोग थे। लड़कियां भी अनजान थी, उनसे बदतमीजी कर ले, गाली वगैरह दे रहे थे। बस इसके बाद पुलिस को बुलाया, हमने फोन करके, वो उनको लेके आ रही है। हाँ सर। आप अभी कोतवाली पहुंच आए हैं, प्रातः दिया है? हाँ, अभी नहीं दिया, अभी आए हैं सर। सोनभद्र की रहने वाली किशोरी को राजस्थान में बेचने का मामला सामने आया। पुलिस ने किशोरी को बरामद करते हुए राजस्थान के 2 लोग समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें कांग्रेस नेता नामवर कुशवाहा और उनकी पत्नी भी शामिल हैं। किशोरी बीते 28 नवंबर को लापता हो गई थी। क्षेत्र के ही कुछ लोगों ने किशोरी को राजस्थान में बेच दिया। गिरफ्तार किए गए संदीप जायसवाल के पास से 30,000 रुपए और विमला देवी के पास से 34,000 रुपए बरामद किए गए। नाबालिग लड़की के भगाने का मुकदमा धारा 137(2) BNS के तहत पंजीकृत हुआ। दिनांक 22/12 को जब पीड़िता की बरामदगी हुई तो जो तथ्य निकल के सामने आए वो इस प्रकार है। पीड़िता जरिए मोबाइल फ़ोन संदीप और महेंद्र जायसवाल के संपर्क में थे। यही दोनों पीड़िता को लेकर के 28/11 को अपने गांव सिलथम आए थे, जहां उसे 4 दिन रखा। दिनांक 1/12 को उन्होंने पीड़िता को थाना चौपन निवासी सचिदानंद पांडे और विमला देवी को हैंडओवर कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम में शामिल सभी 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हरदोई में अमरूद के रुपए मांगने पर दबंगों ने दुकानदार को पीट दिया, जिसका वीडियो भी सामने आया। मामला नवीन सब्जी मंडी का है। दुकानदार को बचाने आए लोगों को भी हमलावरों ने पीटा और अमरूद का ठेला पलट दिया। पुलिस अब मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। जौनपुर में ऐतिहासिक शाही पुल के नीचे दीवार में माता काली जी का मंदिर होने का दावा किया गया है। स्थानीय लोगों ने पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। लोगों का दावा है कि यहां सैकड़ों साल से माता काली जी विशाल मूर्ति स्थापित है, जिसका उल्लेख जौनपुर के प्राचीन इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है। पूजा पाठ करने के बाद लोगों ने दीवार में चिनवाई गई मूर्ति को जल्द से जल्द खोले जाने की मांग की। देवी का मंदिर है। अब कब से पूजा पाठ का आप लोग कर रहे हैं? ये काली जी का मंदिर है। इस तरफ बोले ना, पता नहीं क्यों बंद हो गया, हम लोग मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ काली मूर्ति है। लोग कहते हैं कि पूजा पाठ भी लोग आके करते थे, अभी ऊपर से ही कर लेते हैं, लेकिन अभी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। कब से पूजा पाठ करती हैं आप लोग? तो बहुत दिन से करते हैं। आगरा में चलते ट्रक के आगे लगे बम्पर में फंसे 2 लड़के बम्पर में फंसे। ड्राइवर ट्रक को चलाता रहा। जान बचाने के लिए चिल्लाते रहे दोनों लड़के। दूसरे वाहनों ने
ट्रक को ओवरटेक करके रोका है। ट्रक ड्राइवर को राहगीरों ने जमकर पीटा। सूचना पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। कल देर रात को यह हादसा हुआ था। हादसे का लाइव वीडियो सामने आया है। थाना छत्ता क्षेत्र के वाटर वर्क्स का यह वीडियो बताया जा रहा है। और बातचीत करने के लिए कामिर कुरैशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कामिर, कब का ये वीडियो बताया जा रहा है और आधिकारिक तौर पर क्या बयान सामने आया है? देखिए, ये वायरल वीडियो रविवार की देर रात का बताया गया है। थाना छत्ता क्षेत्र के वाटर वर्क्स का जो रोड है, वहां पर एक तेज रफ्तार ये ट्रक जा रहा था और उस ट्रक की वजह से ये एक बाइक पर सवार दो लड़के थे, दोनों इस ट्रक की चपेट में आए और ट्रक के आगे लगे बम्पर में ये दोनों लड़के फंस गए। हालांकि इसका अंदेशा ड्राइवर को हो चुका था, लेकिन डर की वजह से ड्राइवर ने अपने ट्रक को नहीं रोका और वह चलाता रहा। हालांकि बुरी तरह ये दोनों लड़के घायल हुए, लेकिन राहगीरों ने अपने वाहनों से ट्रक को ओवरटेक किया और फिर आगे जाकर ट्रक को रुकवाया। इतना ही नहीं, जो ड्राइवर था उसको ट्रक में से बाहर निकाला और उसके साथ मारपीट कर दी, जिसकी वजह से ड्राइवर भी बुरी तरह घायल हुआ। सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों घायल लड़कों के साथ ड्राइवर को भी अस्पताल में भर्ती कराया है। अब मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई में जुटी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कामिर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो कामिर कुरैशी हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। ट्रक के बम्पर में वहां पर लड़के फंसे, ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। भीषण हादसे का वीडियो यहां पर सामने आया है। चलते ट्रक में दो लड़के फंसे, चालक वहां पर ट्रक को चलाता रहा। मथुरा में लड्डू गोपाल जी के सेंटा रूप की बिक रही पोशाक को लेकर मामला गरमाया हुआ है। हिंदुवादी संगठनों ने रोष जताते हुए जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। हिंदुवादी संगठन के लोगों ने कहा है कि सनातनी लोगों की भावनाओं पर मिशनरी प्रहार करना चाहती है। आज भगवान को क्रिश्चियन पोशाक पहनाई जाएगी तो कल ईद पर भगवान को टोपी और राधा रानी को बुर्का पहनाया जाएगा। आज डीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि जो लड्डू गोपाल की पोशाकें सेंटा क्लॉज के रूप में चल रही हैं, इसको प्रशासन तुरंत कार्रवाई करके रोके। ऐसे हिंदू भाई बहन जो काम करा रहे हैं, जो सेंटा क्लॉज की ड्रेस बेच रहे हैं लड्डू गोपाल के लिए, तो ये धर्मांतरण को बढ़ावा देने वाला मुद्दा है। इससे धर्मांतरण बढ़ेगा हमारे देश में। ऐसे तो आज तो लड्डू गोपाल के लिए सेंटा क्लॉज की पोशाकें चल रही हैं, किसी दिन ईद पर तो ये हमारी राधा रानी के लिए बुर्का बेचना शुरू कर देंगे। तो ये ऐसी छोटे मोटे फायदे के लिए, 2-4 रुपए के फायदे के लिए विश्व हिंदू परिषद मथुरा महानगर बजरंग दल कभी भी ऐसे कार्य नहीं होने देगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगम नगरी पहुंचे और महाकुंभ से जुड़ी तैयारियों का अपडेट लिया। सीएम योगी ने टेंट सिटी का जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों को समय सीमा के भीतर सभी कामों को पूरा करने का निर्देश दिया है। सीएम योगी ने सारण अस्पताल, न्यू ओपीडी ब्लॉक और बर्न वार्ड का जायजा लिया। सीएम योगी ने अधिकारियों से मेले की तैयारियों के बारे में चर्चा की। कहीं भी कोई सिवर इंडस्ट्री का एफ्लुएंट या कोई ड्रेनेज सिटी का कहीं भी नदी में न गिरने पाए, इसके लिए जगह जगह एसटीपी तो फंक्शनल है ही, बायो रेमेडिएशन की पद्धति के माध्यम से भी, जियोट्यूब के माध्यम से उनके शुद्धिकरण के कार्यक्रम को यहां पर सुनिश्चित किया गया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने धर्म के नाम पर हो रहे उत्पीड़न पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में धर्म के नाम पर होने वाले सभी उत्पीड़न और अत्याचार धर्म की सही समझ और शिक्षा की कमी के कारण हुए हैं। धर्म की गलतफहमी, अधूरी समझ की वजह से दुनिया भर में अत्याचार हो रहे हैं। भागवत ने यह बयान महाराष्ट्र के अमरावती में महानुभाव आश्रम के शताब्दी समारोह में अपने संबोधन के दौरान दिया। म्हणून हा धर्म समजवावा लागतो आणि समजवणं फार कठीण गोष्ट आहे। मनुष्य समजत नाही। मी खूप ज्ञानी मनुष्य असेल तर त्याला त म्हटल्यावर ताकभात लगेच लक्षात येतो। फार अज्ञानी माणूस असेल तर सांगणारा ज्ञानी आहे त्याला माहीत असतं म्हणून त्याचं तो लगेच ऐकतो। धर्म हा समजवावा लागतो।
आणि तो नीट नाही समजला तर त्या धर्माच्या अर्धवट ज्ञानाने अधर्म होतो. जगामध्ये धर्माच्या नावाखाली जितके अत्याचार झाले आहेत ते या चुकीच्या समजुतीमुळे झाले आहेत. आणि म्हणून तो धर्म समजवायचं काम करणारे संप्रदाय असावे लागतात, नुसते पंथ असून चालत नाही. अखिलेश यादव ने भागवत के बयान के बहाने बीजेपी पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि अगर भागवत एक बार सीएम को फोन कर दें तो एक भी सर्वे नहीं होगा. मोहन भागवत जी लगातार भाजपा के एजेंडे के खिलाफ बयान दे रहे हैं. देखिए, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना. मैंने पहले भी कहा है, अगर उनको लगता है, क्योंकि वो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की अंडरग्राउंड विचारधारा है. भारतीय जनता पार्टी के लिए वो विचारधारा अंडरग्राउंड काम करती है, सुरंग खोद करके काम करती है. तो वो जो आज बात कही जा रही है, कम से कम उन्हें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझाना चाहिए. अगर वो एक फोन भी कर दें मुख्यमंत्री जी को तो कोई भी सर्वे और कोई भी ऐसा विवाद नहीं होगा. अगले जी लेकिन हर जगह राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं. ये तमाम स्टेटमेंट इसलिए आ रहे हैं कि वो राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित क्रिसमस समारोह में शामिल हुए. यह पहली बार है कि जब कोई प्रधानमंत्री भारत में कैथोलिक चर्च के मुख्यालय में क्रिसमस समारोह में शामिल हुए. कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया की स्थापना साल 1944 में हुई थी और यह संस्था पूरे भारत में सभी कैथोलिकों के साथ मिलकर काम करती है. तो कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए. पहली बार कोई पीएम समारोह में शामिल हुआ है. ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं. क्रिसमस समारोह में प्रधानमंत्री शामिल हुए हैं.